हैंड माइक भी इधर रखो। उनका चाहिए अदरवाइज दिस इज Can we all settle down? One small instruction: when the resource person is speaking or discussing, you're not supposed to use the system. If they're asking you to explore, only that time you please explore. Right? So you are getting carried off during the exploration, and then some of you are attached with your screens. So please be with the resource person so that whenever they want to explore, you explore, but other time please listen. And when there is some question asked and discussion is happening on, please be attentive to them. आज उनका क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो सकता है. सो वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी अलाइन्ड. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. सो अभी हमारा आज सेकेंड सेशन है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का ऊपर. ये पर्टिकुलर सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टेट्स बिकॉज हम सब एक्चुअली ई कंटेंट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है. हम सब एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वॉल्व है. बट मेजर प्रॉब्लम है हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का ऊपर पता नहीं, प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं दे रहे. हमारा कंटेंट का कुछ स्टेट्स लाइसेंस प्रॉपरली नहीं दे रहे. बिकॉज वी आर डूइंग अ स्टडी ऑल्सो, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड विद ऑल द स्टेट. हमारा स्टेट का ऊपर पॉलिसीज नहीं है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का. हमारा रिसोर्स का क्या लाइसेंस देना है उनका स्पेसिफाइड लाइसेंस भी डिसाइड नहीं किया. सो आज हम इश्यू में नहीं है, बट आगे बिकॉज वी आर गोइंग वाइड. हमारा कंटेंट अभी मालदीव्स में यूज कर रहे हैं, राइट, भूटान में यूज कर रहे हैं, अभी दूसरा कंट्रीज हमारा कंटेंट लेके यूज कर रहे हैं. द मोमेंट यू पुट कंटेंट इन दीक्षा, योर कंटेंट इज ओपन ओईआर. सो आपका लाइसेंस ठीक नहीं है, हमको कल लीगल इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, इनका वजह दिस इज वन इम्पॉर्टेंट सेशन वी हैव विद अस डॉक्टर माइथिली. शी इज एडिशनल डायरेक्टर इन इग्नो. More than that, she is also part of the open resource community. So हमारा country में थोड़ा people है, they are all voluntarily working in creating awareness on OER. So ma'am is also one of the resource person who is working on that area and who is also contributing continuously to NCERT as part of creating a course. हम actually एक अलग online course भी create कर रहे हैं. Next year में वो online दीक्षा में available होगा. She is also a content writer in the course. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you very much. And thank you, Dr. Angel and her team and NCERT, CIT NCERT. I once again thank you for all the people. Okay. हिंदी बोल. तो ये नहीं, मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी. ठीक है. तो ओके, लेट अस स्टार्ट. कितने लोगों को OER के बारे में मालूम होगा? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस. वो हाँ जी, बताइए सर. नहीं, कोई भी कुछ भी, ऐसे कुछ नहीं है हमको वो चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है. यू कैन टॉक, यू कैन जस्ट टेल मी दैट क्या है वो OER. anything. So anybody? The pictures, educational pictures, videos, which is available for us. We can use it, but there are some licensing issues. तो वो सब हमें जानने के लिए इसको जानना चाहिए. हाँ ठीक है. There are some कैसे यूज करना है विदाउट कॉपीराइट इशू, ये सब ओके ना. ठीक है, इसका वर्ड में ही आपको पता चल रहा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. ओके, सो इट्स ओपन है ना, कोई भी हम ओपन है बट एजुकेशनल रिसोर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. सो उसके बाद हम लोग इसमें क्या करना है, व्हाट इज इट, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या है, कैसे यूज करना है एंड कैसे आप किसी से लेना है. ओके, प्रॉपर विदाउट यानी वायलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वायलेशन के बिना हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ से लेना है, वो सब अभी डिस्कस करेंगे इस सेशन में. ओके, सो तो ये हम लोग पढ़ने के लिए एजेंडा फॉर दिस सेशन. ओवरव्यू, व्हाट इज OER,
क्रिएटिव कॉमन्स दैट इज लाइसेंस, मिक्सिंग ओईआर कैसे हम मिक्स कर सकते हैं, सभी ओईआर को हम मिक्स कर सकते हैं क्या, वो सब देखेंगे, क्योंकि देर आर सम ओईआर वी कैन नॉट मिक्स विथ सम, हमारा कंटेंट के साथ मिक्स नहीं होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर कैसे साइटेशन देना है, ठीक है ना, तो उसको तो लाइक आपको ये किसी से भी एक रेफरेंस मटेरियल आप ले रहे हैं, उसको हम रेफरेंस में डालते हैं, है ना, उसके बाद उसी ऑथर को वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑथर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ओईआर को कैसे क्रेडिट देना है वो भी वी विल सी, एंड देन हम दूसरा मटेरियल के साथ आप लिख रहे हैं उसी मटेरियल के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी। सो व्हाट इज ओईआर, लेट अस सी द डेफिनेशन। ओके, दिस इज यूनेस्को पहले पहले इसको डिफाइन किया है, यूनेस्को ने 2002 में OER को कॉइन किया। OER व्हाट इज दैट, हाउ टू यूज, ऐसे करके OER। सो एग्जैक्टली डेफिनेशन है एक टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल, टीचिंग लर्निंग रिसर्च मटेरियल इन एनी मीडियम, दैट मीन्स क्या है ये, प्रिंट और डिजिटल, एनी मीडियम, ओके, डिजिटल और अदरवाइज, दैट रिसाइड इन पब्लिक डोमाइन। तो जैसा पब्लिक डोमेन को क्या बोलते हैं, अभी ओपनली हम एक्सेस करने चाहिए, कोई भी बता दीजिए किसमें हम ओपनली एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजिन में आप कोई भी डाल रहे हैं, कोई आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, वो ओपनली अवेलेबल, जैसे आप टाइप कर रहे हैं, की पंच कर रहे हैं, कोई आर्टिकल ओपन हो गया, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट आप लाइसेंस देखेंगे। कोई क्या होता है वो क्लोज्ड में रहता है, फॉर एग्जाम्पल ओनली अब्स्ट्रैक्ट दिखाई देता है, बाकी ओपन नहीं होगा, उसके लिए आप रजिस्टर करना है, उसके बाद अंदर जाना, दैट इज नॉट ऑन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन इन द सेंस ओपनली अवेलेबल, ओके, एंड हैव बीन रिलीज्ड अंडर ओपन लाइसेंस, दैट मींस कोई क्या होता है ओपनली अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल इग्नू हमारा रिसोर्सेस पूरा रेपोजिटरी, दैट मींस ऑल द मटेरियल आर अवेलेबल ओपनली, आप ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट आपको उसको यूज करना है, जैसे आपको कोई पेज को उठा के हम आपका वाला में डालना है, इट्स नॉट अलाउड, दैट बिकॉज लाइसेंस इज विथ IGNOU only, but you openly available to use. But here open license permits no cost access, जैसे पे करके access नहीं करना, use adaptation and redistribution by others with no or limited restriction. No restriction, anybody, if I am saying this PowerPoint presentation, आप use कर लीजिए, that means I am giving open permission to all of you, use my PowerPoint presentation, ठीक है, आप use कर सकते हैं, but another with some limited restriction. What is that restriction? I'll say use my PPT, okay, मेरा PPT लेके आप कहाँ पर भी आपका क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आपको स्टूडेंट को, but give the credit to me, this PowerPoint presentation is created by Maithili, ऐसे एक क्रेडिट दे दीजिए एंड देन यूज कर, दैट इज लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन, ओके, सो दिस इज हाउ दे हैव डिफाइंड, एंड ये ऑफिशियल लोगो है OER का, दिस इज द लोगो, एंड COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ओके, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया है, लाइक एनी एजुकेशनल रिसोर्सेस that are openly available for use by educator and student without accompanying need to pay royalty or license fee. So license fee नहीं है, royalty नहीं है, but students resources सब लोग use कर सकते हैं educational resources. So that's why they have defined this one. How to use it, that is a OER cycle, कैसे करना है, पहले we have to find out the what is the need to identify OER, what is the need, अब एक आपको नीड कहाँ से पता चलेगा, लर्निंग नीड्स, आपके पास LOS होगा, लर्निंग आउटकम्स, ओके, तो ये वाला आउटकम के लिए आप एक मटेरियल बनाएंगे, दैट्स व्हाट हमारा ड्यूटी क्या है एज अ कंटेंट डेवलपमेंट, we have to first of all define the learning outcome, what will be the achievement after reading all these content, what will be the achievement, so पहले वो नीड के हिसाब से हम सर्च करेंगे, वो OER कहाँ से सर्च करेंगे, वो रेपोजिटरी में,
ठीक है, कहाँ पर भी अवेलेबल है उसी रेपोजिटरी में. एंड देन सेलेक्ट, प्रॉपरली सेलेक्ट करना. हाउ सिलेक्शन मतलब कि हमारा ड्यूटी है फ्रॉम फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर तक यू हैव टू गो थ्रू ऑल द कंटेंट. वो यार कंटेंट को आप गो थ्रू करेंगे. से मैं ये पीपीटी दे रहे हैं, आप ऐसे यूज नहीं करेंगे ना. पहले आप गो थ्रू करेंगे वेदर इट विल बी सुटेबल टू माय स्टूडेंट और नॉट, है ना. तो गो थ्रू करना है. दैट आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट इट. सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू यूज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट वेदर आई कैन यूज इट और नॉट. पूरा उसका एवेल्युएट करना है. आफ्टर एवेल्युएशन यू कैन शेयर टू द लर्नर. सपोज आपका कंटेंट रीड करने के टाइम में डायरेक्टली यूज नहीं है, आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल ये पीपीटी आप मेरे पास इंग्लिश में है. सपोज आपको सोच रहे हैं सम ऑफ द प्लेस में आप हिंदी को इंसर्ट करने के लिए सोच रहे हैं. दैट इज अडाप्ट और रीडिफाइन. और नीचे का आ जाएगा. सेलेक्ट करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपना लैंग्वेज में, अपना इसके लिए आपका स्टूडेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके अगेन evaluate करके देन यू हैव टू शेयर इट. सो दैट इज द साइकिल थ्रू आउट द प्लेस. वेयर आप वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और इमेज कोई भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नीड क्या है, सेलेक्ट सर्च करना है, सेलेक्ट करना, गो थ्रू इट, evaluate it, and then you have to share to the learners. So this is the first rule. What is the types of OER? हमारे पास कितनी कितनी OERs available है? That is text and print material, photograph, image, graphs, whatever it is, that is available. Audio components are available, video components are available, animation, and then augmented reality and so on and so forth. Software भी है. So ये सब कुछ आपको available है with different format of different media of OERs are available. And what is their values and principles? That's what we got. That means open access, open source. These two are very much important principle. Openly available, openly access करना है, ठीक है. So they will go under the 5 R principles. So what are the 5 R principles? Reuse, revise, remix, redistribute, and retain. Okay, these are all the 5 principles. So that is here. First, reuse. What is that reuse? That the use the content as it is, that is unaltered form. For example, you are taking my PPT and you are going to the classroom. You are using that without modifying. Okay, without modifying, you are using my PPT. That is unaltered form. You are using the content. And second one is revise. That means adapt, adjust, modify, improve, or alter the content. Okay. That means you see, for example, may blue color में ऐसे green color and then this font and all में बना के रखा है. मैं ये PPT आपको देने के बाद you are thinking that you are not favor of blue color, that maybe you will favor of some other green or red or whatever the color. So you are adjusting. Okay, you are adjusting the PPT and then adapt. So आपका हिसाब से adapt करेंगे. For example, आपका पास whatever modification, translation, whatever you can do and improve. Suppose 2-3 PowerPoint और भी improve कर रहे हैं, content को alter कर रहे हैं, ये सब कुछ revise and remixing. What is that? Revise and remixing का क्या difference है? Combining the original and revised content with other OER to create something new. तो ये OER है. सपोज आप दूसरा और एक कंटेंट निकाल के मिक्स करके आप दूसरा रिलीज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड दैट रीमिक्सिंग. ये बहुत रीमिक्सिंग कहाँ पर होते हैं? सम ऑफ द कंटेंट लाइक पीपीटीज में कोई पीडीएफ में कोई और कंटेंट ले लिया, इधर से कंटेंट ले लिया, मिक्स कर दिया, आपको वो यूज करे. सपोज OER ले लिया, आपका कंटेंट को डाल दिया, मेक इट इज अ न्यू OER एंड देन यू आर गिविंग. मैक्सिमम म्यूजिक वाला इसमें फील्ड में बहुत यूज होता है. ऐसे कोई लोग ना बेस वीडियो बनाते हैं, आपको बेस को लेके एंड देन यू कैन पुट इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू ऐड सम म्यूजिक, माइल्ड म्यूजिक इन दिस PowerPoint presentation with this voice over and all, so I can put that OER का म्यूजिक लेके इधर डाल के न्यू बना सकती हूँ. ऐसे करके you can remix it and redistribute. What is that?
share the copies of original content, revision and reviewing with others. For example, I'm giving one to one and you are giving to all your 50 students. So that is you are distributing to the content. So that is also possible. And retain keep access to the material after the learning event. That means you are keeping the content. Suppose इस semester के लिए आप use कर दिया रख दिया and then again you are using that learning event तो एक semester में खत्म हो जाएगा. Then retain again you are going to use it. So this is the 5R principle of OER. So this OER is there are some condition freedom to use it. Okay. What are the condition we are going to give? That is attribution. Attribution in the sense like you are giving credit to the people whoever created. So credit is called attribution. Then share alike. Some OERs they used to say same license use karna. Creating new content should be in the same license. That is called share alike. And non commercial. कोई बोलते हैं नॉन कमर्शियल यूज करो कमर्शियली यूज नहीं करना है नॉन कमर्शियल लाइक स्टूडेंट को आप दे रहे हैं विदाउट गेटिंग मनी और एंड नो मॉडिफिकेशन. सो कोई बोलते हैं मेरा पीपीटी यूज करो बट मॉडिफाई ही नहीं करना आपका एज इट इज यूज करना. दीज आर द सम ऑफ द कंडीशंस. फ्रीडम एक्सेस आप एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं कॉपी करने के लिए मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट. सो दीज आर द फ्रीडम टू यूज लाइक एक्सेस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं. So these all are the two different condition and freedom to use. Type of OERs. Sometimes full course भी available है OER में. आप as it is आप course को ले लीजिए use कर लेना आपका institution में by giving the credit to that particular course creation. Course material. Some material are available on under OER. You can take it. Modules, learning objects, small objects you can do. Open textbook, openly available. Videos are there. Text, test material, software, and other tools are available for the OER resources. Metlet is one of the place where you can type and then go there and then see that the content are available with the OER based content are available. You can use it for your own play. This one. Like for example, assessment tools are available, assignments are there, case studies are there, and by giving the credit to them, you can use the case study. So whatever it is, we have to first the OER life cycle हमको याद रहना है ना. तो वो हमारा लर्निंग आउटकम के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा. That is very important. Why we have to select all these things. Let us see what will be the Creative Commons. These are the licensing available. Apart from that, we can have some other licensing like a open access licensing also there. That I will tell you. This is the like first one, CC BY. So CC BY is like a freely use, copy, adapt, distribute to anyone provided the copyright owner is attributed. Copyright तो मेरे पास ही रहेगा. ये PPT का copyright तो मेरे पास ही रहेगा. But if you are use, copy, adapt, distribute anyone provided the credit should be given to that one. Attribute करना है. That means आप ये यूज कर रहे हैं उसको आपको क्रेडिट देना है ऑथर के लिए कौन क्रिएट किया. सेकेंड वन इज नो डेरिवेटिव. दैट मीन्स CC by ND. नॉन डेरिवेटिव नहीं तो नो डेरिवेटिव. वो क्या बोल रहे हैं फ्रीली यूज कर लीजिए कॉपी करना है डिस्ट्रीब्यूट टू एनीवन by giving original form. No alteration. Okay, no derivative. That means no alteration, no modification, nothing. ऐसे आपको यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. But you have to provide the credit to the author. Second one is third one is share alike. CC by SA. Share alike. What it says? Freely use, copy, adapt, distribute, provided न्यू वर्क. दैट मीन्स उसी से नया क्रिएट करेंगे ना. न्यू वर्क इज लाइसेंस्ड अंडर सेम टर्म. दैट मीन्स
मैंने क्या किया, मैंने CC by SA किया, आप कोई मॉडिफाई कर दिया, डाल दिया, तो न्यू वन ऑल्सो CC by SA में ही रहना, सेम लाइसेंस आपको देना, मॉडिफाई नहीं कर सकते। एंड कंडीशन नंबर 2 इज एट्रीब्यूशन देना है। फर्स्ट तो एट्रीब्यूशन तो देना है, दैट मीन्स क्रेडिट तो देना है, एंड लाइसेंस भी सेम रहना है, CC by SA। And fourth one is CC by NC, non-commercial. Okay. So non-commercial material that you can use, distribute, copy, everything with a non-commercial purpose, and the copyright owner must be attributed. So credit should be given. And fifth one is non-commercial, no derivative. That means what is that? No commercial, no derivative. सो कॉपी भी नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, कमर्शियली यूज नहीं करना है, सो बट यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑथर। एंड लास्ट वन इज लाइक नॉन कमर्शियल सैरलेक, CC by NC SA, non commercial säralek, no money making, but same license you have to provide, and the non commercial work, and सो 3 कंडीशन यहाँ पर है, एक तो नॉन कमर्शियल है, सैर लेकर ऑथर को क्रेडिट देना, सो 3 things. So this is there. If you can find this type of symbol, you will say that. And see, copyright को क्या सिंबल होता है? C राउंड होगा, यहाँ पर CC राउंड, that means Creative Commons circle. That is how to search. Let us see. There are so many repositories are available. OER guided by subject wise, Google Doc may we say. Discipline specified OER is there, and subject resources available in this particular university. So there are a lot of resources are available by subject, by multimedia, Khan Academy, and then Wikimedia Commons, and so on and so forth are available for these all are resources. You can search through creativecommons.org. You can note down also search dot, ये वाला साइट को अपलोड कर लीजिए, http://search.creativecommons.org। इसके थ्रू भी आप OER को सर्च कर सकते हैं, एंड देन गूगल www.google.com एडवांस सर्च, यहाँ पर भी आपको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, I'll tell you how to search, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। Some of the things we can remix. This is very important one. And as I mentioned, one more licensing is there, that is called public domain. Okay, the public domain material, or like CC cross, that means no copyright, copyright issue nahi hai. The material under the public domain, you can say that you उनको क्रेडिट देने के लिए जरूरत नहीं है, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट if you are missing that one, that will not come under the licensing violation and all. So that is a public domain document. Public domain document, one can declare public domain document. For example, इसको मैंने public domain document कर दिया, तो anybody can use, there no need to give the credit to me. So that is also possible. Some of the things or comes under public domain automatically. तो ये कैसे आएगा? ये कॉपीराइट मटेरियल का कॉपीराइट कब तक रहेंगे? मैं एक ऑथर हूँ, मेरे पास एक बुक है, तो कॉपीराइट किसके पास होगा? रॉयल्टी एंड ऑल, कॉपीराइट परमिशन है ना, मेरे पास रहेगा अप टू व्हेन, अप टू डेथ मेरे पास रहता है। उसके बाद उनका या रॉयल्टी विल कम टू देयर इनहेरिटेंस, उनका फैमिली को कौन किसका लीगल हायर है उनके पास आएगा। और हाउ मेनी इयर्स तक आता है वो? 60 इन इंडिया, 60 years, इन यूएस एंड ऑल 70 80 ऐसे वेरी होता है। तो इग्नो में तो इंडिया में तो 60 तक रहता है उनका अपना, आफ्टर डेथ ऑफ द
60 years from the death of the author. Okay, उसके बाद that material will come under the public domain. ठीक है, ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन में आ जाएगा. वन कैन यूज फॉर एग्जाम्पल मेनी पोएम्स, यू कैन से मेनी पोएम्स एंड ऑल, इट विल पब्लिकली अवेलेबल है. in if you are in the Tamil, there is a Tirukural is like a public domain document है. वो तो 2000 years हो गया उसको ये करके. वो तो कोई भी नो, if you are writing the poem, nobody says that कि उनका रेफरेंस क्या है ना. हम लिखते नहीं है कोई कोई पोएम में. लाइक गीता, बहुत गीता आप लिख रहे हैं, 2-3 लाइन्स उठा के लिख रहे हैं, तो उसके लिए रेफरेंस देना है, कौन लिखा, वो सब नहीं है. बिकॉज दैट इज अ पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि इतना पुराना हो गया, इतना ये हो गया, उसका हम लोग पब्लिक डोमेन ही मानते हैं. सो एवरी जनवरी फर्स्ट जनवरी of every year will declare as is called as a public domain day. Okay, उसी में दिन में वो कितना 60 years खत्म हो गया, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, उसको हम पब्लिक डोमेन में ले सकते हैं. Some of the document automatically they declare, even 60 years के लिए they declare as a public domain. Sometimes you can say that government ने कोई गाइडलाइंस दे रहा है, कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है. हम लोग लिखते नहीं है, ये इसी मिनिस्ट्री ने कमा उसका रेफरेंस करने के लिए. फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में एक गाइडलाइंस दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने. उन्होंने बोला सभी इंस्टीट्यूशन अपना वेबसाइट में रखना है ना. हम लोग ओपन करने के वक्त सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन वेबसाइट में आ जाता है, ऐसे 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 करो करके. उसके नीचे हम रेफरेंस वगैरह लिखते नहीं है. दैट इज सम पब्लिक डोमेन इंस्ट्रक्शन सभी लोग को. तो ऐसे भी आता है, दे रिलीज अंडर पब्लिक डोमेन. सो मटेरियल भी पब्लिक डोमेन में रिलीज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ऐसे वाला सिंबल रहता है पब्लिक डोमेन. अदरवाइज पीडी लिखते हैं, पीडी पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट. सो पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट को आप कॉपी एंड पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना उसका. So and copy and publish के लिए all the license are allowing us. All the license allowing us. You can redistribute. That means copy, publish, display and communicate etc. तो सारा वो यार मटेरियल आपको कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाउड है, ठीक है ना. Attribution record. That means the credit required. इसका पब्लिक डोमेन को छोड़ के बाकी सबको क्रेडिट देना है, ठीक है. पब्लिक डोमेन के लिए क्रेडिट देने के लिए जरूरत नहीं है. बाकी सीसी बाई एसए, बाकी पूरा लाइसेंस को आपको क्रेडिट देना है ऑथर को. कमर्शियल यूज पब्लिक डोमेन सीसी बाई एसए एंड सीसी बाई एनडी, ये चारों कमर्शियल यूज कर सकते हैं. नीचे एनसी और नॉन कमर्शियल. सो ये सब, ये तीनों कमर्शियली यूज नहीं कर सकते. मॉडिफाई एंड अडॉप्ट, फर्स्ट वाला मॉडिफाई कर सकते हैं, सेकेंड थर्ड. एनडी दैट मींस नॉन डेरिवेटिव, उनको छोड़ के, एनडी को छोड़ के बाकी सबको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. चेंज द लाइसेंसिंग. सी फॉर में सीसी बाय में डिक्लेयर किया, यू वांट टू चेंज द लाइसेंस, लाइक आप उसको लेके थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरा लाइसेंस देने के लिए सोच रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं, सीसी बाय में कर सकते हैं, ये इसमें कर सकते हैं. बट ये एसए है ना, एसए में हम नहीं कर सकते. सिमिलरली एनडी में भी सेम वाला में आप एनडी करके आपको कर सकते हैं. सो दीज आर द choose license type, adaptation of your new mark. CC0. CC0. CC0 is like a public domain. Excuse me, मैम. मैम जो इग्नो की बुक्स हैं, जो कंटेंट है, वो इसमें किस में आएगा? इसमें ना आएगा ही नहीं, वो कॉपीराइट है. कॉपीराइट. अच्छा मैम, जो चैट जीपीटी वगैरह से जो हम कंटेंट लेते हैं, उसका क्या है? सी अभी तक हमारा पास लाइसेंस आया ही नहीं, बट फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर 2025 में, मिड ऑफ 2025 में यूएस गवर्नमेंट में डिक्लेयर कर दिया, सपोज ओनली चैट जीपीटी क्रिएटिंग कंटेंट, चार्ट ये क्रिएटेड कंटेंट को हम लोग ओपन लाइसेंस को लेके आया. दैट इज OER कंटेंट. आपको क्रेडिट चैट जीपीटी को देना है उसको, ठीक है. बट वो अपने आप क्रिएट करके दे दिया. तो
तो आप कुछ रेफरेंस देके, लाइक आप कुछ रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ से कुछ रेफरेंस इस मटेरियल से ले लो, इस मटेरियल से ले लो, दैट मीन्स वो कॉपीराइटेड। कॉपीराइट सी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूनिट को अपलोड किया, अपलोड करके इसी से आप एक जिस्ट निकाल के दे दो, इससे 100 वर्ड्स बना के दे दो, इससे 200 वर्ड्स, इससे क्वेश्चन पेपर बना के दे दो, देन चैट जीपीटी तो बना के देता है आपको, बट रेफरेंस देना है आपको, वो बुक का भी रेफरेंस देगा। दैट इज लाइक कॉपीराइट। उसी से किया ना, तो वो बोले प्योरली चैट जीपीटी डेवलप करके देता है ना, आपका अपने आप कंटेंट क्रिएट करके दे दिया, तो दैट विल बी लाइक यूएस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया दैट शुड बी ओईआर के अंदर आएगा करके। अभी इंडिया एंड ऑल वी आर नॉट कमिंग इन दैट पर्टिकुलर लाइसेंस, अभी तक आया ही नहीं, बट बेटर रेफरेंस के लिए आ गया। सपोज आप कुछ कंटेंट ले रहे हैं, दिस कंटेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ChatGPT 4.0 और 5. अभी तो 5.1 आ गया, 5.1 एंड कमा retrieve on this date, आप लिख सकते हैं, तो that means you are not violating anything. So this table also same thing, क्या क्या कर सकते हैं, for example you can mix with the content for public domain document, public domain के साथ चल जाएगा, and but दिस नॉन डेरिवेटिव मटेरियल में कोई भी मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन डेरिवेटिव है, उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें मिक्स नहीं कर सकते नॉन डेरिवेटिव मटेरियल में। यहाँ पर भी एनडी आ रहा है, नॉन डेरिवेटिव, उसमें नहीं कर सकते। तो ये चार्ट आप यू कैन सर्च इट फॉर दैट फाइल चार्ट, आई विल गिव यू दिस पीपीटी, आप इसको आप यूज कर सकते हैं, ये वाला चार्ट को आप लेके रखते हैं, कौन सा मैच होगा। So, remixing, for example, assuming you are dealing with a resource that allowed for remixing, including Creative Commons licensing, like for example, CC by SA, CC by NC, CC by NCSA, ये सब हमको remixing allowed है। सपोज एक पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, एक सीसी बाई ले रहे हैं, उसको दोनों को क्रेडिट दे रहे हैं और रीमिक्सिंग करके न्यू आप लेके आ रहे हैं। तो ये जैसे रीमिक्सिंग आप कर रहे हैं, बट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेदर दे आर कंपैटिबल टू रीमिक्स, सेकेंड यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑथर, एंड थर्ड यू हैव टू सी दैट कि न्यू लाइसेंसिंग कैसे होगा, ये सब देख के आपको रीमिक्स करना। So let us see, yeah, that's what I have said. Let us see, attribute कैसे करना है, that means credit कैसे करना है, let me tell you. So this is created by me, this content is available, this picture is OER, okay, this picture is OER. So इसको credit कैसे देना है, it is like a e-content development by Maithili ji, that means मेरा नाम is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike. तो ये मैंने इसको बनाया, इस पिक्चर को, एंड इसको मैंने OER में डाल दिया, ओके, विद द CC by SA. सपोज ये वाला आप पिक्चर आप ले रहे हैं, लेकिन कैसे कंटेंट डेवलप करना है, ऑडियंस होना चाहिए, लर्निंग रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया कंपोनेंट, ये सब कुछ बना के एक बना दिया। सपोज आप ये वाला यूज करना है, आप ये पिक्चर आपको यूज करना है कंटेंट डेवलपमेंट में, यू कैन यूज इट बाय गिविंग द क्रेडिट टू मी, दैट इज द क्रेडिट ऐसे देना, फर्स्ट टाइटल ऑफ द पिक्चर, देन ऑथर, एंड देन व्हाट इज द लाइसेंस, ओके। सीसी बाय एसए क्या करेगा, सीसी बाय एसए एक शेयर ये क्या एजुकेशन देना है, यू कैन एज इट इज कॉपी करके यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर भी, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मॉडिफाइड कंटेंट कैसे होगा, सेम लाइसेंस में आपको देना, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे देना है, सपोज आप इसको ले रहे हैं, यहाँ पर और एक बबल डाल दिया, यहाँ पर और एक बबल डाल के आपको ये और क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, मॉडिफाई कर दिया, दिस इज फॉर एग्जाम्पल इसका फाइल नेम दे रहे हैं, अब ये कंटेंट डेवलपमेंट फॉर CIT फॉर एग्जाम्पल, सो ये कंटेंट डेवलपमेंट फॉर CIT, दिस अ फाइल नेम बाय
your name, आपने modify किया, आपने originally CC by SA, originally developed by Maithili जी with the content. So दोनों का credit रहेगा, modified को original, derived from this पुराना one. Okay. Okay, this is one video, OER video, YouTube से लिया, उसको भी ऐसे करना है, उनको author का नाम, title, retrieved on this date, and what is the license, Creative Commons license. Okay. So this is the way we have to give, that means the image का name by author and under the license, कौन सा license में आप use कर रहे हैं. So like that, all the content you got image style ये सब कुछ आपको modify करना है. See, both the things. Suppose APA 7 style अभी चल रहा है ना, APA 7th version is going. 7th version में in text citation भी आपको देना है. In text citation like that कि आप author का नाम कमा year आप देंगे, उसके साथ आपको OER का लाइसेंसिंग दे सकते हैं. एंड रेफरेंस को भी सेम APA स्टाइल में आपका रेफरेंस भी देना. मैं नीचे मैं बड़ा लिखने के लिए साइड में लिखा था, नीचे आप पिक्चर के नीचे ऐसे लिखना. मुझे कंपल्सरी ना कुछ साइट्स में होते हैं ना पिक्चर्स को उसको जो सेटिंग्स में जाके उसमें लाइसेंस डाल दे तो आफ्टर वो आउटपुट में दिखा देता है कि वो लाइसेंस कौन सा है. जैसा कि मतलब ये इमेज के साथ आ रहा है नहीं, डिपेंड्स ऑन द वो है. कोई लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों को इमीडिएटली सोर्स क्या है लिखने के लिए बोलते हैं. मतलब ये हर से पता चल जाता है कि कहाँ से लिया, और वो क्या है ना बैकग्राउंड में रहता है. सो कोई कैसे उन लोग को चाहिए. बट हमारे लिए हम जैसे जर्नल है हमारे पास इग्नो में, जैसे इन माय डिपार्टमेंट, उसमें हम व्हेन आई वाज इन दैट मैनेजिंग एडिटर आई यूज्ड टू आस्क देम दैट कि नीचे ही डालने के लिए. आफ्टर दैट वन सपोज अब इवन सोर्स भी ले रहे हैं, वहाँ हम लोग सोर्स लगा के वहाँ पर ही लिख लेते हैं. ठीक है, दैट इज द. So first of all, why we required, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं why we required this हमारा इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम और स्कूलिंग में I don't know, but this is for the UGPJ प्रोग्राम्स का है ना, उसके लिए. हाँ, डिस्टेंस लर्निंग का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स प्लस ऑनलाइन कोर्स. मूक्स हमारे लिए क्या होते हैं, मूक्स वॉट एवर इट इज. सो PG UG प्रोग्राम के लिए आप कंटेंट क्रिएट करेंगे. दैट्स द रेगुलेशन 2020 says in that regulation page number 71 says that at least 60% of the e-learning content should be created in in-house faculty. ठीक है ना. ई कंटेंट सपोज कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, एक मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, तो 60% ऑफ कंटेंट आपका इंस्टीट्यूशन में करना. Remaining 40% you can take from OER, SWAYAM and other resources duly approved by your institution. Okay? तो आपका ऐसे रूल है. That's why we are more promoting OER. Like हम लोग OER मटेरियल ले लो, because 40% का डेवलपमेंट करने के लिए आप ऑलरेडी डेवलप्ड है, आप यूज कर सकते हैं विद लाइसेंसिंग मिक्सिंग विद दैट. So this is the regulation. This I'll skip it. So कैसे होता है OER इंटीग्रेशन इंस्टीट्यूशन में. OER पॉलिसी होना है, ठीक है ना. इग्नो में भी OER पॉलिसी है. मोस्ट ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी वी हैव क्रिएटेड OER पॉलिसी. एंड इंस्टीट्यूशनल OER कमेटी होना चाहिए, सो दैट कौन सा मटेरियल कैसे लेना है, क्या करना है ये. एंड डिसिप्लिन बेस्ड OER कमेटी, जैसे एक डिसिप्लिन में, क्योंकि सभी डिसिप्लिन सेम नहीं होता है. लाइक स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ ये सबके पास होना चाहिए. तभी तो एक्सपर्ट लेके आएंगे OER selection and then you can integrate. So the discipline committee will approve, because that regulation says that duly approved by the institution. So इसलिए हम लोग को उसका आपको देखना पड़ेगा कौन सा कमिटी का अप्रूवल लेकर, then only you have to use it for our own. Okay, so let us see how we can search the OER content.
यू कैन गो टू आपका सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी। मैम मैंने जो कंटेंट बनाया हम्म। उसमें अपना लाइसेंस कैसे उसमें इंक्लूड करूंगा लाइसेंस डालते समय पूछता पूछते है हैं। व्हेन यू आर अपलोडिंग योर कंटेंट, सपोज एक वीडियो बना दिया, उसको आप अपलोड करने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम वो पूछेगा वेदर यू वांट टू क्रिएटिव कमेंट्स में डाल रहे और अदरवाइज इफ यू वांट योर ओन लाइसेंसिंग, उस टाइम आप क्लिक करना है। If it is OER, then it will become, otherwise it will be the license YouTube का। So all the YouTube में कितना भी वीडियो अवेलेबल है, it's free or not? हाँ जी। Free in what sense? Free in the sense I can take the video and use it for my own PPT के अंदर डाल दूंगी, मेरा स्टूडेंट को दे सकते हैं, मेरा No, not the license. all are not under the free licensing, है ना? हाँ, but see मैं YouTube में जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो मैं ये कंटेंट डेवलपमेंट करके एक कीवर्ड डाल दिया, है ना? इसमें बहुत सारा ई कंटेंट डेवलपमेंट का मटेरियल आ रहा है, ऐसे मटेरियल आ रहा है। तो मेरा मेरा स्टूडेंट के लिए मैं फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी है, ये वाला कंटेंट ले रही हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया एंड कॉपी दिस URL। ओके, URL को मैं मेरा स्टूडेंट को व्हाट्सअप कर रही हूँ और आई एम सेंडिंग दिस लिंक टू माय लर्नर थ्रू ईमेल भेज रही हूँ, ठीक है? इज इट, कैन आई डू इट? दे सकती हूँ, लिंक दे सकती हूँ, है ना? बिकॉज वो लिंक क्लिक होने के बाद स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा? इसी डायरेक्टली यूट्यूब में जाएगा। दैट यूट्यूब इज लाइक यूट्यूब में कितना भी वीडियोस है, दे सेड दैट यू कैन एक्सेस द वीडियो, ओके, ओनली उसी टाइम को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई कैन डू इट। सपोज इस वीडियो पर मैंने एक लिंक ले लिया, लेके एंड देन आई एम ओपनिंग माई कहाँ था मेरा, ओके नया ले ले। So I want to insert my video here, okay, insert my video, and packet this video and sending to the PPT to my student. Is it possible? नहीं, क्रेडिट तो दे ठीक है, यहाँ पर मैं क्रेडिट दे रही हूँ, बट दिस वेदर दिस इज ओके और नॉट? No, not. We have to see what is the license and then whether we can use it within. See, पहले तो आप लिंक दे दिया, वो student landed on the YouTube page and they are watching. Okay, ये तो मेरा अपना कंटेंट के अंदर I am taking it. फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर तो वो वाला मेरा वीडियो है नहीं, यहाँ पर मेरा वीडियो कहाँ चला गया? वो ऑनलाइन में ही ओपन हो गया क्या? हाँ, ये ऑनलाइन में ही वो ओपन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सपोज इसी में मैं एक न्यू इंसर्ट करके इंसर्ट Video. न्यू स्लाइड, तो
यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रही हूँ एंड देन पैक इट अप एंड देन गिव इट टू माय ये दैट आई कैन नॉट, ये ऑल द वीडियोस को मैं पीपीटी में इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट वायलेशन हो जाता है और आप उसी लिंक को लेके आपका एलएमएस में डाल रहे हैं, नहीं। सो यूट्यूब में आप क्या करना है, सपोज ये वाला वीडियो को इसका लाइसेंसिंग देखना है। This is like a e-learning content developed process of this block 1, block 3 unit part 7 video. Learn at one click. ये लोग बना रहे हैं learn at one click करके, this subscription है ना, ये वाला author ने बना रहे हैं। This is the title of the program, title of the video, this is the author and you can see that there is a more button। यहाँ पर more को click किया तो यहाँ पर license आपको दे रहे हैं। So they have not mentioned any license about the anything. So this will be under the learn at one click का under उनका licensing है। So आपको इससे permission लेना है if you want to reuse mod ये करने के लिए ये। So what you have to do is how to search these in the YouTube में, जैसे मैंने कीवर्ड डाल दिया, एंटर किया, there are list of videos हमारे पास available हो गया। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर फिल्टर है ना, फिल्टर को क्लिक करके यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स सेलेक्ट करेंगे। देन यू सी नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ वीडियोस आ रहे हैं। लेट अस सी, दिस इज एनसीईआरटी का ई कंटेंट डेवलपमेंट, ये इनको देखेंगे। मोर बटन, नाउ यू सी this is creative column attribute reuse is allowed. So now I can take this link and go to my PowerPoint presentation. Okay. So insert video online. अंजी यहाँ पर क्लिक कर पेस्ट कर देती हूँ, इंसर्ट। सो ये वीडियो मेरे पास आ गया। ओके, तो व्हाट आई विल डू, नीचे का मेरे को देना है, किससे लिया, क्योंकि एट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी वीडियो। सो एट्रीब्यूशन कैसे लेंगे, इनका एट्रीब्यूशन एनसीईआरटी ऑफिशियल है इसका, ठीक है। सो take this, कब का है डेट, 8 जनवरी। okay, retrieve on this date। If you want to provide the link, you can provide the link also, that is good, link भी आप दे सकते हैं। Let's copy, Hello viewers, I'm here again with NCERT's live polling. this is the way we have to do it। So आप कोई भी पीपीटी आपका क्लास में दिखा रहे हैं, आपको मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, if you can provide like this, it is a very good, it's not, we are not going to violate anything, we are giving the credit to the author and using the resources, already available resources। Okay, so this is how हम YouTube का आपका वीडियो सर्च करने के लिए यूज करेंगे। Then let us go Google में।
सो मैं सिर्फ गूगल सर्च इंजिन में एक कीवर्ड डाल दिया, यहाँ पर आ रहे हैं. सो यू कैन सी दिस आर द रिसोर्सेज. व्हेन वी कैन सी दिस इज द गाइडलाइंस यूजीसी का, एंड देन ये सब कुछ आ रहा है, ये कंटेंट डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ये सब कुछ. ओके, सो फॉर एग्जांपल ये वाला देखते हैं. So ये content पढ़ा है. What is different stages of e-content development? There are different pages are available. इनका credit कहाँ से देखेंगे आप? Last में जाके. So यहाँ पर copyright is this particular. Copyright is reserved, and then they have not mentioned that whether this is a OER or something like that. हमारा पास OER का licensing यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहे हैं, but copyright का licensing है इनके पास. So if you want to sum this need for ये पूरा points आपको लेने के लिए सोचा तो ये ले नहीं पाते. तो copyright content में कितनी words we can take? एक मटेरियल कॉपीराइटेड है, उससे आपको कुछ कंटेंट लेना, यू वांट टू टेक सम कंटेंट, कितनी ले सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स? 50 वर्ड्स के आपको ले सकते हैं उसमें. ओके, विद इन कोड के अंदर आप डाल सकते हैं. एंड अदरवाइज यू कैन नॉट, वी हैव टू रीराइट ना, उसी के हिसाब से रीराइट करके रेफरेंस करके आप लिखते हैं. विद इन कोड सम लिमिटेशन इज देयर, सो ये कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग को इसको OER को सर्च करना है. सो हाउ यू विल डू, ये कंटेंट डेवलपमेंट कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पर टूल्स है ना, ये वाला टूल्स करके ये ऊपर, तो टूल्स को क्लिक करेंगे तो एडवांस सर्च आ रहा है. ठीक है, ये टूल्स को क्लिक करेंगे तो एडवांस सर्च आएगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर यूसेज राइट्स आ रहे हैं. तो यहाँ पर नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस. नाउ you can see free to use and share, free to use, share even commercially. Okay, free to use, share or modify, free to use, share, modify even commercially. तो ये पूरा OER का आ जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ एंड सर्च. नाउ यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आर कमिंग इन. ओके, लेट मी सी, दिस इज अ OER. ओपन कर लेते हैं. सपोज ये वाला भी मैं ओपन दिस ये मेरा ही आ गया सर. लाइक क्रिएटिव कमेंट्स एंड लाइक माइकली, दिस द इमेज व्हाट वी हैव टू व्यू द सोर्स. देखते हैं. या दिस इज अनदर वन व्हिच आई हैव डिक्लेयर्ड एज OER. कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी का ये यहाँ पर अवेलेबल है. दिस इज CC by SA. दिस इज CC by SA. ये वाला पिक्चर भी आप ले सकते हैं. ये वाला देखते हैं. इंटरनेशनल जर्नल एनवायरनमेंट से ई कंटेंट इन एनहांसिंग एकेडमिक अचीवमेंट. ये देख लीजिए यहाँ पर CC by. So this work is licensed under CC by international license. Okay, so this is how you can do it. इसको मटेरियल को आप ले सकते हैं by providing CC by. Again we can see ये Diksha platform. ये quality of e-content on Diksha platform. This is also CC by. Okay, you can use modify by providing the credit to the author. Author को credit करके देख सकते हैं. And for example, suppose ये वाला देखिए. This is a site. Go down and then see. If they
have not provided the licensing, you cannot use it as a, you cannot consider as a OER. So ये लोग कोई भी कहाँ पर भी mention नहीं कर रहे हैं this is a OER content. कहाँ पर भी नहीं है. So you cannot use this. Okay. So like that you can go and search for the OER content and then you can use it for your own learning purpose. So next. License यहाँ पर mention कर रहे हैं CC BY. See the article published in this or distributed under the terms of Creative Commons license CC BY, which permit the unrestricted use, distribution and reproduction in any medium provided the original author and source are credited. So उन्होंने mention कर दिया इसको original author को credit कर लीजिए. Author also grant any third party rights to use the article freely as long as it is maintained in the original author citation detail published or identified. Creative Commons attribution CC BY. CC is used. CC BY is used. So we have to look for the ये उनका कैसे license दे रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग use कर सकते हैं. So apart from that मैंने बोला था दूसरा वाला कर सकते हैं like for example search dot creative creativecommons.org. So here this it is like an organized way. For example आप यहाँ पर so suppose आपको Google में सर्च करना है यहाँ से करेंगे search.creative.commons.org के थ्रू आप जाके सर्च करेंगे. In order to go to that tools advanced search ये देने के लिए जरूरत नहीं है. ये directly it will यहाँ पर मैं Google Web को select किया सर्च कर रही हूँ. So ये directly ये वहाँ only OER का ही जाके करा होता है वहाँ पर ही वो already automatically filter करेगा ये वाला. And suppose आपको this is a सपोज YouTube में चाहिए YouTube में सर्च करना so automatically it will go and then YouTube में भी only OER licensed वाला ही सर्च करेगा automatically. So आप ऐसे भी ये वाला CC BY वाला search.creativecommons में भी आप डाल सकते हैं. So apart from that see for example Openverse करके एक साइट है. Okay आप इसका भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. Openverse.org. Openverse. Open VERSE. Yes. Openverse.org. इसमें क्या होता है ना फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं इसके लिए दूसरा इजी वाला दे. Suppose I want to use some flowers. सर्च कर. So यहाँ पर म्यूजिक भी है और ये भी है. मैं ओनली इमेज सर्च कर रही हूँ. डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं यहाँ. ठीक है ये वाला साइट बहुत अच्छा है. इसमें सपोज यहाँ पर जाके आप एक पिक्चर के साथ में कर्सर रखेंगे. इसमें क्या होता है ये नीचे ही उनका लाइसेंस दिखाई देता है ये वाला लाइसेंस में. तो एक एक पिक्चर के नीचे दिस इज CC BY. दिस इज CC BY. दिस इज CC BY. क्या है ये CC BY essay. ये वाला सिंबल तो essay का. ठीक
CC by SA, दिस उल्टा राउंड सिंबल डालेंगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया ऐसे आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कंप्यूटर डाल रही हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर आ रहे हैं। ओके सो मैं अभी यहाँ आई वांट लाइक हियर यू कैन फिल्टर दिस साइड, उस तरफ का फिल्टर भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूज कमर्शियली। ओके तो मेरे को लग रहा है वो मैं आई वांट टू समटाइम्स सी इफ यू वांट टू मिक्स इट, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप कंटेंट लिख रहे हैं, राइटिंग कंटेंट राइटिंग एनसीईआरटी के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का लाइसेंस क्या है, अभी तक ओईआर पॉलिसी तो आया ही नहीं, आप तो एक लाइसेंस किसके अंदर होगा, एनसीईआरटी के अंदर होगा, ठीक है ना। सो आप यू आर द राइटर, आपका नाम आएगा बट द लाइसेंस अंडर एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी के अंदर रहेगा। सो सिंस एनसीईआरटी हैविंग द ओन लाइसेंसिंग तो आप सम ओईआर लाइक सीसी बाई तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि उसको भी उसी में ही डिक्लेयर करना है, तो सीसी बाई नहीं लेना है, और सीसी बाई एनडी भी नहीं लेंगे क्योंकि नॉन डेरिवेटिव है, चेंज नहीं कर सकते, वो भी नहीं लेंगे। एनसी सीसी बाई एनसीएसए भी नहीं ले सकते हैं, ओके वो भी नहीं ले सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स। सो बेस्ट वे क्या है हमको, एक तो पब्लिक डोमेन ले सकते हैं, वो किसी के साथ चला जाता है, सीसी बाई ले सकते हैं, है ना, वो उसका ओनली क्रेडिट दे दो, कहां पर भी यूज करो, दैट वन। सो ये दोनों लाइसेंसिंग आप नोट कर लेना, आपको कोई भी ओईआर सर्च कर रहे हैं आप पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट को सर्च कर लीजिए, सीसी बाई उसको सर्च कर लीजिए, बाकी को छोड़ देना, बेटर वे ऑफ यूजिंग ओईआर विथ योर ओन लाइसेंस्ड कंटेंट। सो ये दोनों आप यूज करें। सो व्हाट आई विल डू, ये मेरे को पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट है, ये भी पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट है, सीसी बाई है, ये तीनों चाहिए मेरे को। ओके ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अभी देखो ये सर्चिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ सीसी बाई ऐसे आ रहा है। सो मैं अब एक कंप्यूटर को सपोज ये वाला मैं यूज करना चाह रही हूँ। हाउ, राइट क्लिक, कॉपी द इमेज, go to your place word file or whatever wherever you want to, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, इसको शॉर्ट कर दिया, दिस इज द पिक्चर, मैंने वहां से ले लिया। हमको लाइसेंस देना है, सो यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज अंडर सीसी बाय 2.0 क्रेडिट द क्रिएटर, यहाँ पर ही आ रहे क्रेडिट द क्रिएटर। क्रेडिट कहाँ से लेंगे, यहाँ पर क्रेडिट है, आप just copy the text and go to PowerPoint presentation, just paste it. That's all. Easy है, काम पर जाएंगे। So for example मैं यहाँ पर आ रही हूँ, दूसरा only public domain देख लेती हूँ, जैसे ये कंप्यूटर, इसमें देख लीजिए यहाँ पर public domain, this work is marked as the public domain this one. So if you want to give, you can give this का, ऐसे दे सकते हैं public domain. If you don't want to give, then no issue because ये public domain document है, okay? तो ये ले लिया, आप यूज कर रहे हैं तो no issue, ऐसे ले सकते हैं क्योंकि कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगा, ये पब्लिक डोमेन है उसका। द बेटर थिंग इज इफ दे आर गिविंग क्रेडिट, यू कैन गिव देम क्रेडिट आल्सो, ये कॉपी करके आप क्रेडिट भी दे सकते हैं, इट्स अ गुड वे टू राइट इट। और अदरवाइज इफ यू वांट टू, ये लोग कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरली। So in this way we can create this कैसे क्रेडिट देना है ये आपको दे सकते हैं, लाइक
So let us see this how we got to give the citation. Citation as usual you have to give like how they बाकी सब जगह आप लोग कैसे ये ईआर का सॉरी वो ईआर का citation जैसे देते हैं उस तरफ का ही देना है like बाद में लास्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड द कौन सा क्रेडिट है उसका इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है सो सेम वे लाइक कोई भी ऑथर का नाम ईयर बुक का मटेरियल आई मीन आर्टिकल मटेरियल विद द लाइसेंस आई मीन इटैलिक एंड देन कहाँ से रिट्रीव्ड ऑन फ्रॉम दिस प्लेस लाइक दैट यू हैव टू प्रोवाइड द लाइसेंसिंग फॉर दैट ये देख लीजिए सो कौन सा इसमें आप लोग को लाइसेंसिंग देना उनका भी मेजर करना दिस इज अंडर क्रिएटिव कॉमन्स रिट्रीव ऑन दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट लाइक दैट यू हैव टू सीसी बाय है तो यहाँ पर सीसी बाय ऐसे करके आप लिखेंगे तो वो आप लोग को यहाँ पर यू हैव टू मेंशन द लाइसेंसिंग ये पहले तो इन टेक्स्ट देंगे इन टेक्स्ट कैसे देंगे इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे देते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे देते हैं आप बुक लिखने के टाइम में सी दिस इज हाउ इन टेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑथर वी हैव सेड दिस ऐसे लिखते हैं ना और अदरवाइज एक पैराग्राफ लिख के ब्रैकेट के अंदर वो ऑथर का नाम ईयर लिखते हैं तो वो इन टेक्स्ट होता है तो वहां पर आप क्या करेंगे ऑथर का नाम कमा ईयर सीसी बाई ऐसे लिख सकते हैं एंड बाद में आप ऐसे लिखेंगे ऑथर का नाम टाइटल जर्नल का नाम वॉल्यूम का नाम इश्यू एवरीथिंग एंड लास्ट ऑफ ऑल कौन सा लाइसेंसिंग वो लिख ठीक है ना सो ये वो ही यार अभी दिस इज द साइट आप नोट कर सकते हैं creativecommons.org दिस इज द मेन साइट मेरे पास अभी 3 मिनट्स है सो दिस creativecommons.org ये वाला साइट will help you to see this picture they have mentioned like this wherever the picture comes this is a picture नीचे देख लीजिए उनका कैसे साइट दिया जैसे हम लोग वहां पर वी हैव लर्नड ना ऐसे पिक्चर के नीचे आपको ऐसे क्रेडिट देना है so this is the latest this is a non commercial ये collaboratively they used to work okay collaboratively they यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं it will be directly it will go to the searching all these things and ये वाला साइट है आपको what they are doing how to do or what are the licensing available creative commons cc licensing अबाउट सीसी बाई के मतलब ये कैसे होता है ये लेटेस्ट आई मीन ये सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ा है यू कैन रीड मोर व्हाट इट इज ओके पूरा आप पढ़ सकते हैं दिस इज अ ओरिजिनल साइट फॉर सो ये भी नोट कर लीजिए तो यहाँ पर फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन
So with this, I conclude my session. If you have any doubt, you can ask. Yes, sir. Ma'am, suppose we have created some content and we want to give it a license. First of all, how will we decide which license to give and how will we and which site we will go to and create a license? This is the site creativecommons.org where you can declare your site, declare your licensing, like for attribution. You can study also. इसमें कैसे करना है? You decide your own. This is not no rule. Whatever license you want to give, it's up to you. Up to you. So if you want to sell it, choose.creativecommons.org. वो नोट कर लीजिए CHOOSE choose.creativecommons. वहाँ पर जाके आप लाइसेंसिंग सेलेक्ट कर सकते I'll just give one input in this place. The thing is हम ये सेशन ज़रूरी रखा है because आपका स्टेट में ज़्यादा कंटेंट डेवलप हो रहे दीक्षा पोर्टल के लिए, राइट? अभी अभी नया टेक्स्ट बुक नया करिकुलम आ गया, अगेन नेक्स्ट ईयर दोबारा पूरा वर्क हम रीस्टार्ट कर रहे हैं. So abhi tak, actually if you see like one example which I could take from Jammu and Kashmir is there is one individual diet faculty who has created more than 60 videos based on the Purani content and he has kept it in the state YouTube channel. उनका diet का कुछ YouTube channel बना दिया, they have kept it. So when he was showing that, we saw that he has taken already videos from multiple YouTube, cut it and inserted into his video. Right? He has not given any license, but he has taken the content which is all copyright. So if somebody puts a case, the person whose video you have taken puts a case on you, you will not be able to pay that money. It will be very very huge. So मैं दो example बोल रहे, so sir का पता नहीं है, ऐसा है. So डाइट लेवल भी ज़्यादा कंटेंट आप डेवलप कर रहे हैं, SCRT लेवल से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं. बट सर वाज आस्किंग हम कैसा डिसाइड करते हैं कौन सा लाइसेंस देना है. सो फॉर एग्जांपल अभी NCERT में कॉन्टेक्चुअली वी हैव डिसाइडेड हमारा सब टेक्स्ट बुक्स है. Whenever the textbook is in hard copy, it is copyrighted and there is a copyright sign with the state. Like if Bihar is using NCERT's, like for example Odisha. Odisha is taking NCERT textbook as it is and they are customizing with local examples. They are reusing the book. It's NCERT textbook, maybe 10%. There is only 10% of deviation they are doing. But for doing that, there is a sign up between SCRT Odisha, Textbook Association of Odisha and NCERT. वो एक साइनिंग होता है लीगली. हम एक्चुअली अप्रूवल देते हैं ये स्टेट अभी NCERT का बुक लेके इतना मॉडिफाई कर सकते हैं. आपका स्टेट में कितना ई कंटेंट वेंडर आ रहा है, स्मार्ट बोर्ड देने के लिए आ रहा है, टैब देने के लिए आ रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं, आपका कॉस्टिंग करते हैं. कॉस्टिंग करने के टाइम से वो बता देंगे हम कंटेंट भी दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक भी दे रहे हो, उनका भी कॉस्टिंग करते हैं, विच इज नॉट देयर प्रोडक्ट. राइट? आपका टेक्स्ट बुक है, आपका दीक्षा कंटेंट है, वो उनका टैब में डाल के दे टेक कॉस्टिंग फॉर दैट. व्हाई वी आर गिविंग दिस अवेयरनेस इज व्हेन ये पूरा चेक करने के पूरा टाइम से ये पूरा चेक करना चाहिए. राइट? हमारा कंटेंट वो कॉस्टिंग नहीं कर सकते. ठीक है? हाँ. दूसरा चीज है हमारा टेक्स्ट बुक एक तरीका ऐसा साइन अप हो रहा है लीगली बिटवीन स्टेट एंड अस. दूसरा है हमारा टेक्स्ट बुक ऑनलाइन में है. आप सिंपली NCERT इधर से गूगल में जाके NCERT टेक्स्ट बुक टाइप कर दो. NCERT वेबसाइट का अलावा ज्यादा वेबसाइट्स पहले आते हैं. स्टूडेंट्स का वो पता नहीं है, टीचर्स का पता नहीं, वो गेट डिविएटेड होता है, कुछ ना कुछ लेके यूज करते हैं. सो वो प्रॉब्लम चलता है बिकॉज मेनी पीपल, बिकॉज हमारा PDF ऑनलाइन में है, पहले हम PDF में वाटरमार्क करके देते हैं NCERT, बट दैट इज नॉट स्टिल अ कॉपीराइट, दैट स्टिल अ कॉपीराइटेड कंटेंट. देयर वाज नो लाइसेंस अप्लाइड ऑन दैट. If other people have taken our PDF and put in their website, we can legally go and close them. There are many private vendors who put NCERT textbook because NCERT uploads as a chapter. It's not in convenient way for us learner. वो क्या करते हैं, उनका 2-3 वीडियो डाल के बट हमारा बुक में पार्टीशन करके they will make their own website. Legally we can claim all that.
ठीक है. सो ये पूरा एटलीस्ट हमारा ऑफिस में एटलीस्ट एक पर्सन का ये पूरा नॉलेज होना चाहिए रेगुलर, बिकॉज सब स्टेट में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है. एटलीस्ट दोस हु प्रिपेयर योर ओन टेक्स्ट बुक्स दे हैव अ डिपार्टमेंट. उनको भी ये वर्नस जाना है व्हेन यू आर राइटिंग. एंड हम टेक्स्ट बुक कंटेंट क्रिएट करने के टाइम अभी दिस इज अ ट्रेनिंग. ठीक है. सो यू ऑल आर हियर, वी हैव नॉट टेकन योर साइन अप, बट एनसीईआरटी में एक प्रैक्टिस किया. अभी कुछ भी वर्कशॉप होता है, एग्जाम्पलर लिखो, लेसन प्लान लिखो, एक मटेरियल डेवलप करो, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही हमारा स्टेटमेंट होता है द कंटेंट डेवलप ड्यूरिंग द वर्कशॉप बिलोंग्स टू एनसीईआरटी. आप अभी ऐसा लेना है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट से वर्कशॉप कर रहे हैं ना, वो टाइम में सबका हाथ में साइन लिख के लेना चाहिए. पीपल अदरवाइज से आई डिड इट, बट फॉर व्हाट दे डिड इट in your workshop. So that is not their product. They are coming on behalf of the thing and they are preparing it. They are the author of the thing, but the copyright is not with them. So SCRT डायरेक्ट आपका वर्कशॉप में ये जरूरी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख के लेना है whenever it's a development workshop. And second चीज है, एक डिक्लेरेशन लिख के लेना चाहिए सबको once the content is finalized. अभी ये पूरा कंटेंट है ना, अभी हमारा स्वयं कोर्सेज का कंटेंट है. द मोमेंट व्हेन द रिसोर्स पर्सन इज कंप्लीटेड डेवलपमेंट, हम एक आर्टिकल पब्लिश करना है, दे यूजुअली गिव अ सर्टिफिकेट साइन. They should sign an agreement saying that this is my paper, but now it is with the copyright of this organization. So आप ऐसा एक साइन लेके वो पूरा डिजिटलाइज करके किधर भी रखना है सेफली. ठीक है. देन थर्ड थिंग है, आप एक्चुअली डिसाइड कर, अभी एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक है वो लॉजिकली प्रिपेयर्ड है, 10 चैप्टर्स है, उनका कुछ कनेक्शन है, कुछ बैक एंड में अप्रोच है. इफ इट इज डिसकनेक्टेड क्या होता है, वो ब्रेक होगा, मीनिंग चेंज होगा. सो एनसीईआरटी रिलीजेस आवर टेक्स्ट बुक इन द लाइसेंस सीसी बाय NDNC. You are not supposed to sell again and you are not supposed to disturb the flow. You cannot make another product out of our book. But हमारा digital content है, whichever is uploaded in the Diksha portal, it is under the license CC by NC by SA. हम public fund invest करके हम prepare कर रहे हैं. Other vendor should not earn money out of it. So we are putting NC. आपका ऐसा सोचना चाहिए क्या पर्पस है. बट ई कंटेंट हम क्रिएट किया, एनसीईआरटी प्रिपेयर्स ओनली इंग्लिश एंड हिंदी. सो अभी वो आपका गुजराती में ट्रांसलेट करना है, मराठी में ट्रांसलेट करना है, देन आपका फ्रीडम चाहिए ना ट्रांसलेट करके करने के लिए. दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज वी आर गिविंग क्रिएटिव कॉमन्स विद एनसी एंड एसए. आप ये ले सकते, रिक्रिएट कर सकते, मॉडिफाई कर सकते, बट आप कैसा शेयर करना, नॉन कमर्शियल शेयर करना, द वे वी हैव शेयर्ड इट, यू शेयर इट विद अस. आप स्टेट का एक ग्रुप बनना चाहिए जरूरी. हम भी we are doing a research based on which we are going to write next year. Every SCRT should have a committee to decide this. आपका स्टेट का पॉलिसी चाहिए. हमारा स्टेट का पॉलिसी क्या है, हम कैसा रिलीज करते हैं. कुछ भी स्टेट का थ्रू जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, लिखना पड़ता है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिस कंटेंट इज पब्लिश्ड बाय दिस लाइसेंस. हमारा ट्रेनिंग मटेरियल हम आपका दे रहे हैं ना, वो पूरा हम LMS में डिक्लेयर करते हैं. अभी प्रेजेंटेशन वी आर गिविंग, दो इट इज माइकली मैम्स प्रेजेंटेशन, ये हम देने के टाइम से आपका रिलीज करके दे रहे हैं, बिकॉज वी विल टेक द कंसर्न ऑफ ऑल द RPs एंड ये पूरा प्रेजेंटेशन वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू यूज इट फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग. So we will give all this presentation under the license CC by NC by SA. Right? So it's very important now. This is a right time. हम actually ये action लेना चाहिए. So ये this session she has given us a lot of inputs. ये पूरा knowledge session है, practical का नहीं है madam, but she has still done a demonstration of how to search. But हमको practical session नहीं मिला. इनसे we have not planned the practical session as part of it. बिकॉज हम सोच रहे सब स्टेट में 5 दिन OER का ऊपर ट्रेनिंग करना है अलग से. ठीक है, 5 दिन का ट्रेनिंग करना है. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर सदर्न स्टेट्स. हम ऑलरेडी दिस ईयर में सदर्न स्टेट ऑल SCRT का 5 दिन ट्रेनिंग दिया. हम आगे एक एक रीजन का देते हैं. वो 5 दिन में इन एंड आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप पूरा प्रैक्टिस होता है.
and we are also preparing online course for that. So thank you, Maithili ma'am. Thank you. And we request all of you to keep this as one of the action point for your आगे काम करने के. Thank you so Thank much. you so much. Thank Let's you all move. of you. Yeah. Let's move for lunch, and we should be back exactly by 1:30.